यहाँ की मूर्तियां आज तक कोई नहीं गिन पाया। यहाँ अकबर भी रहना काम। ये मंदिर रोज कहीं गायब हो जाता है। यहाँ भस्म से किया जाता है श्रृंगार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के ऐसे मंदिर जो बहुत रहस्यमय माने जाते हैं। इन मंदिरों के चमत्कारों के पीछे का कारण आज तक कोई नहीं जान पाया है। इन मंदिरों में आकर हर इंसान इन चमत्कारों को देखकर चौंक जाता है। इन मंदिरों के विराजमान भगवान के प्रति लोगों में बहुत श्रद्धा भी जुड़ी हुई है, जिससे यहाँ आए दिन भीड़ लगी रहती है। चलिए तो वीडियो को शुरू करें। नंबर 1, ज्वाला देवी मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं ज्वाला देवी मंदिर की। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। इस मंदिर को जोतावाली मां और नगर कोट के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला देवी शक्ति का यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। माता सती के सती होने पर उनके अंग बिखरकर 51 टुकड़ों में पृथ्वी पर गिरे, जिन्हें शक्तिपीठ कहा गया। उन शक्तिपीठों में से एक ये स्थान भी गिना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता की जिह्वा यानी जीभ गिरी थी, जिसे ज्वाला देवी कहा गया। यहाँ माता भगवती के दर्शन 9 ज्योति रूपों में होते हैं, लेकिन इस मंदिर में किसी मूर्ति के दर्शन नहीं होते, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकली ज्वाला के दर्शन किए जाते हैं। इस मंदिर में ज्योति प्रज्वलित होती रहती है, जिसके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। दोस्तों, इस जलती ज्योति को बहुत लोगों ने बुझाने की बहुत सी कोशिश की और वैज्ञानिकों ने भी इसके पीछे का कारण जानने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सभी नाकामयाब रहे। इन 9 जलती ज्वाला के पीछे का राज कोई नहीं जानता। ब्रिटिश काल में भी अंग्रेजों ने यहाँ से निकलती ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहा। यहाँ तक कि अकबर ने भी इस ज्वाला को बुझाने की बहुत कोशिश की। अकबर ने अपनी सेना को इन जल रही ज्योति पर पानी डालकर बुझाने का आदेश दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी यहाँ जलती ज्वाला नहीं बुझी। अंत में अकबर और अकबर की सेना ने हार मान ली। देवी माँ के इस महिमा के आगे अकबर ने भी सर झुका लिया। फिर अकबर ने इस मंदिर में 50 किलो का सोने का छत्तर भी चढ़ाया, लेकिन कहा जाता है कि माता अकबर से क्रोधित थी और उन्होंने ये सोने का छत्तर कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से ये छत्तर गिरकर सोने की जगह किसी और धातु में बदल गया। ये छत्तर अभी भी मंदिर में वैसा ही रखा हुआ है, लेकिन ये कौन सी धातु का है ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। भक्तों को इस मंदिर से बहुत श्रद्धा जुड़ी हुई है। नवरात्र के दिनों में तो यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 2, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, आज तक आपने ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ भगवान 2 बार दर्शन देने के लिए आते हैं और फिर मंदिर जलमग्न यानी जल में विलीन हो जाता है। ये मंदिर है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जो कि गुजरात में स्थित है। ये मंदिर करीब 150 साल पुराना माना गया है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है। यह मंदिर बेहद ही अनोखा और चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है। यह मंदिर समुद्र तट के किनारे स्थित है। इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग की स्थापना कार्तिकेय ने की थी, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं। लोगों का इस मंदिर के प्रति आस्था और विश्वास देखने को मिलता है। समुद्र के अंदर और भी काफी तीर्थ स्थल बताए जाते हैं, लेकिन इस तरह एक ही दिन में 2 बार पूरी तरह से मंदिर का जलमग्न हो जाना चमत्कारी माना जाता है। जब समुद्र के जल का स्तर बढ़ता है तो यह मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और नजर नहीं आता। फिर जब जल स्तर कम होने लगता है तो मंदिर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। ऐसा दिन में सुबह और शाम 2 बार होता है। लोग इसे शिव का जलाभिषेक मानते हैं और समुद्र का जल स्तर रोज ही 2 बार उड़ना और कम होना कोई साधारण बात नहीं है। कहीं और ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस चमत्कार को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 3, महाकालेश्वर मंदिर। यह उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो पूरे देश में विख्यात है। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। पुराणों और ग्रंथ में भी इस मंदिर का वर्णन मिलता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ की आरती बाकी मंदिरों की आरती से अलग होती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ कालों के काल महाकाल शिव की आरती भस्म से की जाती है। यहाँ मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। ये आरती को देखना कुछ लोगों को ही नसीब होता है। इस आरती को देखने के लिए पहले से बुकिंग कराई जाती है। कहते हैं ये आरती देखने से लोगों के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महिलाओं को ये आरती देखना मना है। इस आरती में केवल पुरुष ही शामिल होते हैं और इस मंदिर की मूर्ति दक्षिण मुखी यानी दक्षिण की ओर मुख वाली मूर्ति है, जो कि कहीं किसी मंदिर में नहीं पाई जाती। इस मंदिर में एक कुंड भी है जहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। ये इसकी एक अलग विशेषताओं में से एक है। सावन के दिनों में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है और यहाँ उज्जैन में आपको स्ट्रीट फूड में केवल फलाहार यानी व्रत का सादा खाना ही मिलता है, क्योंकि यहाँ लोग आध्यात्मिक यात्रा के लिए आते हैं और ये भोजन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तम माना जाता है। इस खाने में आपको साबूदाने की खीर, आलू, फल जैसी ही चीजें मिलेंगी। नंबर 4, नाग देवता का मंदिर। दोस्तों, हिंदू धर्म में नाग की पूजा की जाती है। भगवान शिव के गले में भी नाग देखा जाता है, इसलिए हिंदू लोग नाग को पूजनीय मानते हैं। इसी आस्था से जुड़ा है इंदौर का ये नाग देवता मंदिर, जो कि एक अनोखा मंदिर है। ये मंदिर इंदौर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित है। बताया जाता है कि यहाँ 2 मुख वाले सांप के दर्शन होते हैं और ये भी कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ किसी महिला के गर्भ से एक बच्चे और सांप ने जन्म लिया था। कहीं सांप बच्चे को टस ना ले, इस डर से महिला सांप को वहीं छोड़कर चली गई। तभी से सांप ने पाषाण रूप ले लिया। इस मंदिर में 5 फन वाले नाग की मूर्ति है, जिसका जलाभिषेक किया जाता है और लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। नाग पंचमी पर यहाँ ज्यादा भीड़ रहती है। नंबर 5, ऊनाकोटी मंदिर। ऊनाकोटी मंदिर त्रिपुरा में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 2 या 4 नहीं बल्कि अनगिनत मूर्तियां हैं। यहाँ पत्थरों की बनी मूर्ति और पत्थरों पर बनाई गई मूर्तियां हैं और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि आप इन्हें गिन में नहीं पाएंगे। यहाँ की मूर्तियों की संख्या 99,99,999 बताई जाती है। यहाँ हिंदू धर्म के देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं, जिसमें शिव भगवान, दुर्गा माता, गणेश जी, भगवान विष्णु एवं और भी देवता शामिल हैं। ये मंदिर पहाड़ी इलाके पर है, जो कि घने जंगलों से घिरा हुआ है। ताज्जुब की बात यह है कि इतनी सारी मूर्तियां यहाँ कब बनी और किसने बनाई होंगी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कालू नाम के शिल्पकार ने भगवान शिव से 1 करोड़ मूर्तियां बनाने की शर्त रखी थी, जिसमें से एक मूर्ति की संख्या कम निकली। यहाँ आम
भाषा में 1 करोड़ में एक संख्या कम को उनाकोटी कहते हैं, जिससे इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ गया। दूसरी कथा यह है कि भगवान शिव ने इन देवी देवताओं को श्राप देकर इन्हें पत्थर बना दिया था। असल में इसके पीछे कारण अभी साफ नहीं है, लेकिन ये मूर्तियां देखने बहुत ही बेहतरीन लगती है। पत्थरों पर की गई अद्भुत कारीगरी को देखने देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं और अपने देश से भी लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं। अप्रैल के महीने में यहाँ मेला भी लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताया गया ये धार्मिक स्थल आज भी रहस्यमय बने हुए हैं। इनके चमत्कारों के पीछे का कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, आपका क्या मानना है इन सब के बारे में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप भी कोई ऐसी रहस्यमय जगह जानते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।